गुरुकुल दर्पण 60 यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से बात कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। देखिए, अभी तक हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे 3 वीडियोस बना चुके हैं, जहां पे हमने बात की है इसके बेसिक कंसेप्ट की, कुछ प्रीवियस ईयर सेंटेंसेस की, यानी बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस की हमने बात की है जिसमें हम कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में सीजीएल में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, यानी 2023 की शिफ्ट के क्वेश्चंस की हमने बार बार बातें की हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हैं, यानी प्रीवियस ईयर से लिए हैं। तो यहाँ पे उन सेंटेंसेस को हमने सोल्व करके देखा, उन पे शॉर्टकट का अप्लाई करके देखा। लगभग 40 सेंटेंसेस हम कर चुके हैं और इन 40 सेंटेंसेस में से ऐसा कोई भी एक भी सेंटेंस नहीं ऐसा रहा जिसमें हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो शॉर्टकट हमने बताया है वो काम ना करता हो। यानी हर एक सेंटेंस पे ये पूरी तरह से लागू होता है, पूरी तरह से काम करता है। सिर्फ नेक्स्ट 20 सेंटेंसेस की और हम प्रैक्टिस के लिए लेके आए हैं, उसके बाद हम किसी नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। अगर आपकी चॉइस का कोई चैप्टर है जो आपको चाहिए, आप पहले कराना चाहते हैं तो वो बता दीजिए, अदरवाइज हम फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी नेक्स्ट हम बात जो करेंगे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हम करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जहां पे आप शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं और इस चैप्टर को भी हम डायरेक्टली शॉर्टकट की हेल्प से करेंगे। यानी किस प्रकार से शॉर्टकट की हेल्प से आप इस चैप्टर को कर सकते हैं उसकी हम बात करेंगे। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की। आपको जो बातें ध्यान रखनी है वो सबसे पहली है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर दी गई है तो फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। और इसी में सेकंड नंबर पे कहता है अगर आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है तो सेकंड को सेकंड फॉर्म में ही रखा जाता है और उसी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी गई हो, अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म दी गई है तो थर्ड को थर्ड ही रखते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ये बातें, ये शॉर्टकट कंप्लीट चैप्टर को ही खत्म कर देता है। यानी 2 सॉल्यूशन आपके पास होते हैं। एक, आप बहुत सारे रूल्स याद करें, आप याद करें अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है तो इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बाय लगाएंगे, वो सारी चीजें आप याद करें। दूसरा सॉल्यूशन ये है, उन सारी चीजों को साइड में रखें और हम इस बात को समझ लें ये कैसे होगा, तो ये ज्यादा इजी रहता है। अगर यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट फॉर्म आपकी बी होती है। बी का मतलब कई बार इज एम आर भी होता है, ये भी एक तरह से आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। इसी में जब बात करें सेकंड फॉर्म की तो सेकंड फॉर्म बी से जो बनती है दैट इज वॉज, यानी सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वॉज के साथ साथ वर, वॉज वर। और इसी में जो वर्ब की थर्ड फॉर्म बनती है दैट इज बीन, बी वॉज बीन। तो यहां पे इज एम आर, वॉज वर और बीन इस प्रकार से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यही काउंट होती हैं। यानी जब हमें यहां पे इनकी जरूरत पड़ती है ना, जब भी आपको यहां पे इनकी जरूरत पड़ेगी तो आप इनकी हेल्प लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म यहां पे लेंगे, सेकंड यहां से लेंगे और थर्ड यहां से लेंगे, तो इन्हीं की। और ये आपकी रियल वर्ब की फॉर्म होती है जो आप प्ले, प्लेड, प्लेड वगैरह यूज करते हैं, गो, वेंट, गोन वगैरह यूज करते हैं। यानी ये आपकी रियल वर्ब होती है और ये आपकी ये जो वर्ब होती है ये वाली यूज करते हैं। तो यहाँ पे इनकी हेल्प से ही हम सेंटेंसेस को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहली बात यही है कि आपको बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर है फिर डाउट्स नहीं आने वाले हैं। डाउट्स कब आएंगे? डाउट्स सिर्फ और सिर्फ जब आते हैं जब आपको बेसिक कंसेप्ट में डाउट होता है। यहाँ पे ये आपका बेसिक कंसेप्ट आपके सामने है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ जाता है तो फिर डाउट बचेगा ही नहीं। आते हैं हमारे नेक्स्ट और फर्स्ट सेंटेंस की तरफ, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से देखिए सेम एसएससी ये है एसएससी सीजीएल 26/7/2023 सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन आपके सामने है। और इसी शॉर्टकट की हम बात करेंगे जो अभी हम बात कर रहे थे, जो अभी डिस्कस किया उसी शॉर्टकट से सोल्व करके देखते हैं। अब यहां पे कहता है द टूर गाइड ऑलवेज आंसर्स द विजिटर्स क्वेश्चन। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले वर्ब को ढूंढ के अलग निकाल देना है, बस आप इतना काम कर दीजिए, आंसर्स आपके सामने होगा। अब यहां पे इस सेंटेंस में वर्ब क्या है? आप कहेंगे यहां पे वर्ब है आंसर्स, ये आपकी वर्ब है, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? आप कहेंगे ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
और उसके साथ एस लगा हुआ है, ठीक है, शॉर्टकट लगा दीजिए। शॉर्टकट लगाने के बाद आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं यहां पे कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आंसर्स हुआ, ये फर्स्ट फॉर्म थी, अब यहां पे ये शॉर्टकट लगाया, लेकिन जो आंसर्स आपकी फर्स्ट फॉर्म है ना, इसको पहले थर्ड में चेंज कर दीजिए, यानी यहां पे इसका बनेगा आंसर्ड, ये बनती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब थर्ड तो आपने बना दी, ये तो काम खत्म हुआ। अब फर्स्ट को फर्स्ट भी तो रखना है, फर्स्ट को फर्स्ट रखना है ना, तो अभी मैंने कहा था बी के पास जाना पड़ेगा और बी से आप क्या ले आएंगे, इज एम आर। आप तीनों ले आए, किसी एक की जरूरत पड़ेगी वो हम यूज कर लेंगे। आपके पास तीनों है, यानी आपका आंसर ये होगा, ये आपका आंसर होगा। यहां से क्लियर पता लग जाता है कि ये आपका आंसर होने वाला है, इज एम आर प्लस आंसर्ड। अब चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चारों में से जिसमें भी आंसर दिया गया है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बस इतना सा आप समझ जाते हैं तो देखिए, was always answered, हमने कहा इज एम आर आंसर्ड मिलना चाहिए, तो ये was ने बताया कि ये तो गलत आंसर है, ठीक है। आर आंसर्ड, ये सही आंसर हो सकता है। आर ऑलवेज आंसर्ड, ये भी सही आंसर हो सकता है, और ये भी सही आंसर हो सकता है। अब इनमें से एक हमें ढूंढना है, तो तीन आपके सामने ऐसे ऑप्शन मिले जहां पे आप ये कह सकते हैं कि तीनों ही सही लग रहे हैं इसके अकॉर्डिंग। तो अब आपको यहां पे थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाके क्या कहता है, द टूर गाइड ऑलवेज आंसर्स द विजिटर्स क्वेश्चंस। ये आपका सब्जेक्ट था जिसे ऑब्जेक्ट बना दिया गया है, यानी इसे वापस सब्जेक्ट बना दीजिए। द विजिटर्स क्वेश्चंस, द विजिटर्स क्वेश्चंस, द विजिटर्स क्वेश्चंस, यानी यहां तक आपके तीनों सेंटेंसेस सही चल रहे हैं। आर आंसर्ड बाय द टूर गाइड ऑलवेज, आर आंसर्ड, आर ऑलवेज आंसर्ड बाय द टूर गाइड, आर आंसर्ड ऑलवेज बाय द टूर गाइड। अब यहां पे जो चेंज है ना, देखिए, बाय द टूर गाइड, बाय द टूर गाइड, बाय द टूर गाइड, ये हमेशा या तीनों सेंटेंसेस में सेम है। अगर जो डिफरेंसेस आए हैं ना, वो ऑलवेज की वजह से आए हैं। क्या ऑलवेज को लास्ट में यूज करें? अब आपको यहां पे देखना है, क्या हम ऑलवेज को यहां पे लास्ट में यूज करें? अब आप तीनों में से ये देख लें, द विजिटर्स क्वेश्चंस आर ऑलवेज, ये वाला सही आंसर आपका होगा, सी वाला, बाकी गलत होंगे। तो इसी प्रकार से आपको शॉर्टकट की हेल्प से आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। आते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। अब नेक्स्ट में क्या कहता है, द फ्रेंच हैड रिगार्डेड द स्कॉलर एज अ यूजर्पर। हैड रिगार्डेड आपके पास आया। सबसे पहला काम शॉर्टकट लगाइए, हैड बीन रिगार्डेड, यानी आपका जो आंसर होगा ना वो कुछ ऐसा होने वाला है, हैड बीन रिगार्डेड। अब चारों ऑप्शंस पे जाएंगे, ऑप्शंस को चेक करेंगे, वहां से कंफर्म होगा कौन सा आंसर सही होने वाला है। क्या वॉज बीइंग रिगार्डेड का कोई ऑप्शन है? आप कहेंगे यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन हमारे सामने नहीं है, तो हम इसको ठीक नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। अब इसी में कहता है हैड, हैज बीन रिगार्डेड नहीं, हमने कहा हैज बीन नहीं, हैड बीन होना चाहिए, तो दूसरे को भी आपने गलत बता दिया। यहाँ पे हैज होने की वजह से हैज नहीं होगा, हैड होगा। अब यहाँ पे वॉज रिगार्डेड नहीं होगा, वॉज रिगार्डेड नहीं होगा क्योंकि हैड बीन होना चाहिए। और एक ही ऑप्शन आपके पास बचा है जो कि करेक्ट भी है। देखिए, हम सेंटेंस के ऑप्शंस पढ़ने से पहले आपके सामने उसके आंसर्स लिख रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब आपको ये शॉर्टकट्स पता होंगे। अगर आप शॉर्टकट्स को प्रॉपरली यूज कर सकते हैं तो आप बिना ऑप्शंस के, आपके सामने ऑप्शंस भी नहीं होंगे, फिर भी आप यहां से आंसर निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको ये चीज चाहिए, आपको बाकी सेंटेंस से इतना मतलब नहीं रहता है। वहां पे आपको बाद में जाना पड़ता है जब आपको लगे कि इससे दो ऑप्शन में ये सेम दे, अगर एक ऑप्शन में ये है, एक और ऑप्शन ऐसा होता जिसमें ये सेम दिया होता, फिर आप बाकी सोच सकते थे। देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, सभी पे डेट मेंशन है। कौन सी डेट का? 26 जुलाई 2023, और यहाँ पे
थर्ड शिफ्ट एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस हमने सीजीएल से लिए हैं, जहां पे बच्चों को बहुत ज्यादा डाउट रहते हैं। यानी ये 60 क्वेश्चंस होने के बाद जो हमने इन वीडियोस में लिए हैं, ये होने के बाद अब ये कह सकते हैं अब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप सोल्व कर देंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद आपके सामने इनसे नया टाइप नहीं आता है। ऑलमोस्ट टाइप यहां पे बार बार रिपीट किए गए हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। चलो, दे आर हिटिंग द बॉल, इतना सा चाहिए हमें तो, आर हिटिंग ये चाहिए बस। तो यहां पे कहता है इज आर एम, हिटिंग है इसलिए बीइंग, और हिट की थर्ड फॉर्म भी हिट होती है, यानी ये आपका आंसर होगा इज एम आर और बीइंग हिट। देखते हैं, हैज बीन हिट, नो, कभी पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हैज बीन कहां से ले आए, हमें तो ये चाहिए, सिर्फ ये। इज बीइंग हिट, इज बीइंग हिट यानी हो सकता है। इज हिट, बीइंग नहीं आया, नो। इज बीइंग हिट, अब यहां पे देखिए फिर से वैसा ही डाउट, दोनों में ऑप्शंस बिल्कुल सेम है, लेकिन यहां पे आया है हिटन और यहां पे आया है हिट, यहीं से डिफरेंस बनता है। अब अगर आपको ये नहीं पता ना कि हिट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे हम मोस्टली मानते हैं कि और नहीं पता तो ईडी लगा दें, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे वर्ड है कट, तो कट की फर्स्ट फॉर्म भी कट है, सेकंड फॉर्म भी कट है और थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है, यानी कट 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 सेम रहती है। तो इसी प्रकार से तो जहां पे आप हिट की बात करेंगे तो हिटन नहीं होगी और वहां पे हिट ही रहेगी, यानी आपका आंसर हो जाता है डी। तो यहां पे आपका आंसर होगा डी, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, संयुक्ता हैज टू बेक 51 केक्स फॉर द एनिवर्सरी पार्टी 27th of the July 2023 फर्स्ट शिफ्ट एसएससी सीजीएल, और यहां पे भी आपको चाहिए हैज टू बेक, हैज टू बेक, बस यही चाहिए। कहता है हैज टू बी और बेक की थर्ड फॉर्म आपको ये यहां पे चाहिए बेक्ड, जिसमें भी ये ऑप्शन होगा, जिसमें भी ये वर्ड्स होंगे वही आपका आंसर होगा। बाकी वाला जो है ना संयुक्ता 51 केक्स फॉर द एनिवर्सरी पार्टी, ये आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हैं, और इसमें एक काम करते हैं सब्जेक्ट को, यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट है सब्जेक्ट को क्या बना देंगे ऑब्जेक्ट। बस यही काम आपको करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, बाकी सारा सेम है। तो बाकी में तो कोई डाउट आना ही नहीं। 51 रुपीज केक ये शुरुआत में ले आया, और जो संयुक्ता था बाय संयुक्ता करके और वो लास्ट में लगा दिया जाता है, ये रहा देखिए, चारों में ऐसा ही सेम है, तो वहां तो डाउट आएगा ही नहीं। और एनिवर्सरी पार्टी जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको बाद में एज इट इज ऐड कर देता है। तो यहाँ पे हैज टू बी बेक्ड, हैज टू बी बेक्ड, विल बी बेक्ड नॉट पॉसिबल, यहां पे ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं आया कि हम कह दें कि विल बी बेक्ड आएगा, ठीक है। हैड टू बी बेकन, नहीं ऐसा भी नहीं होगा। हैव टू बी बेक्ड और हैज टू बी बेक्ड, देखिए 51 केक्स, अब बात यहां पे मैंने हैज लिखा था, लेकिन यहां पे तो केक्स है, और जब केक्स है तो हैज नहीं, और हैज और हैव तो सेम रहेंगे, यानी जैसे हम इज एम आर की बात कर रहे थे तो हैज और हैव में कोई ज्यादा चेंज होने वाला नहीं है। तो यहां पे आंसर बनेगा सी, 51 केक्स हैव टू बी बेक्ड बाय संयुक्ता फॉर द एनिवर्सरी पार्टी, यानी यहां पे जो आंसर बनेगा वो थर्ड ऑप्शन आपका आंसर होगा। यहां पे हैव इसलिए आया क्योंकि यहां पे केक्स वर्ड यूज किया गया है, ना कि केक, प्लूरल होने की वजह से। और सिंगुलर और प्लूरल आप हमेशा ध्यान रखेंगे। Select the correct sentence in the active voice from the following one, यानी उसने कहा है कि देखिए select the correct sentence in active voice from the following options, नीचे तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं, अब थोड़ा सा उसने पैटर्न यहां पे चेंज किया है, और ये क्वेश्चन भी एसएससी सीजीएल 27/7/2000
ये 29 मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। 2023 सेकंड शिफ्ट, एसएससी सीजीएल 27/7/2023 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज किया, पैटर्न थोड़ा सा चेंज किया है और जब चेंज करता है तो यहाँ पे वो क्या कहता है, करेक्ट सेंटेंस इन द एक्टिव वॉइस फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। नीचे दिए गए ऑप्शंस में से एक्टिव वॉइस फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात, आपको कई बार हो सकता है एक्टिव वॉइस देगा, एक्टिव से पैसिव बनाना होगा, या फिर आपको पैसिव वॉइस देगा और पैसिव से आपको एक्टिव में चेंज करना होगा। यहाँ पे कहता है पैसिव की जरूरत नहीं है, एक्टिव ही यूज करना है। इसका मतलब जिस भी ऑप्शन में आपके पास थर्ड फॉर्म दी गई है ना, उसको हटा दे पहले तो, यानी हमें पैसिव वॉइस यहाँ पे नहीं चाहिए। उसने यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है, आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस। और जब यहाँ एक्टिव वॉइस चाहिए तो आर बीइंग कॉल्ड वाला ऑप्शन हम कह सकते हैं कि ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये आपका पैसिव वॉइस में पहले ही उसने कन्वर्ट कर दिया, बाय लगा के उसने चेंज कर दिया, ठीक है। हैव बीन कॉल्ड नहीं हो सकता, क्योंकि इसको भी उसने चेंज कर दिया है। इन दोनों को वो चेंज कर चुका है पहले ही, और जब चेंज कर दिया तो एक्टिव से पैसिव बना दिया। अब आपके सामने दो ऑप्शंस बचे, द नेबर्स हैव कॉल्ड द पुलिस और द पुलिस सेड टू मी आई विल कॉल द नेबर्स। देखिए ये सेंटेंस जो है ना, ये सेंटेंस है आपका डायरेक्ट स्पीच से, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम बात करें तो, यानी आप इसे कह सकते हैं नरेशन के नाम से जानते हैं, आप इसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। तो ये सेंटेंस वहां से है। अगर बात करें जो इसने पूछा है एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस के अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन आपका सही है, द नेबर्स हैव कॉल्ड द पुलिस। और अगर मैं आपको कहता हूं कि अब आप इसको एक्टिव से पैसिव में बनाइए, यानी एक्टिव आपको दिया है, पैसिव अगर बनाना है तो क्या बनेगा, तो जब हम इसे चेंज करेंगे ना, तो नेबर्स, द नेबर्स हैव कॉल्ड द पुलिस, तो कुछ ऐसा बनेगा, द पुलिस हैव बीन कॉल्ड बाय द नेबर्स। बस, तो कुछ ऐसा बनेगा, यानी एक्टिव से पैसिव बना दे, पैसिव से एक्टिव बना दे, या फिर एक्टिव वॉइस पूछ ले, पैसिव वॉइस पूछ ले, रूल में चेंज आने वाला नहीं है, रूल वही रहेंगे जो हमारे पास पहले थे। यानी इसमें कोई भी नया रूल हमने ऐड नहीं किया है, और उसे भी हम फाइंड आउट, यानी एक नया पैटर्न ये था जिसमें वो पूछता है कि आपको एक्टिव वॉइस फाइंड आउट करना है, और यहाँ पे साथ में डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी दे सकता है, अदर सिंपल सेंटेंसेस भी दे सकता है, और ऐसे सेंटेंसेस भी दे सकता है जो उसने पहले ही पैसिव में चेंज कर रखे हैं, तो ऐसे भी हो सकते हैं। वी कंपेल्ड द टीचर टू फिनिश द क्लास सूनर, एसएससी सीजीएल 27/7/2023 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन सेम। देखिए वो यहां पे कहता, हमें तो यहां से आंसर पता लगता है, कंपेल्ड। कंपेल्ड में उसने बताया कि यहां पे आपके सामने वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है। जब आपके पास सेकंड फॉर्म है तो जो आंसर आएगा ना, आंसर आएगा या तो वोज नहीं तो वर, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेगा। वोज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पे अगर वो यूज करेगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इस प्रकार का सेंटेंस आपका होगा पैसिव वॉइस में। अब देखते हैं ये आपका ऑब्जेक्ट था, इसको आगे ले आएगा, द टीचर वॉज कंपेल्ड टू फिनिश द क्लास सूनर, ठीक है, हो सकता है क्योंकि वॉज वर हमें चाहिए था और थर्ड फॉर्म भी चाहिए थी। चलो, द टीचर फिनिश द क्लास कंपेल्ड बाय अस, ये रॉन्ग है, ऐसा कुछ जो हमें चाहिए था वो इसमें नहीं मिला है, नहीं मिला है तो ये हमारा ऑप्शन, हमारा आंसर नहीं होगा। फिनिशिंग द क्लास सूनर was what the teacher was compelled to, देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा घुमा दिया गया है और यहाँ पे was भी आया और थर्ड फॉर्म भी आ गई, यानी जो चीजें चाहिए वो दी तो हैं लेकिन सेंटेंस को ही एक तरह से चेंज कर दिया कंप्लीट, और ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। द टीचर कंपेल्ड अस टू फिनिश द क्लासरूम, और इसकी अगर बात करें तो ये तो उसने एक्टिव वॉइस ही लिख दिया। द टीचर, देखिए थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को इधर ले आया सिर्फ द टीचर को, बाकी उसने वर्ब में चेंज नहीं किया, यानी ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। और हम तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करके चल रहे हैं, यानी हम उन ऑप्शंस को हटा रहे हैं जो हमारे लिए करेक्ट आंसर नहीं हो सकते, तो हमने उनको हटा दिया, और जब उनको हटा दिया तो यहाँ पे आंसर बनेगा द टीचर वॉज कंपेल्ड टू फिनिश द क्लास सूनर। तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ पे आंसर आपका रहेगा ए।
Why was such a letter written by your brother? ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल 28/6/2013 शिफ्ट थर्ड, यहां पे भी क्वेश्चन है। अभी इसी की अगर बात करें, Why was such a letter written by your brother? सबसे पहली बात ये यहां पे पैसिव वॉइस है, रिटर्न आया और वॉज आया, यानी ये दो चीजें हमें बताती हैं कि ये पहले ही पैसिव वॉइस है। और जब भी डबल एच फैमिली का कोई वर्ड आता है तो सेंटेंस उसी से शुरू होता है, यानी चारों सेंटेंस वही से शुरू किए गए। अब जब ये पैसिव वॉइस में दिया है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, पैसिव वॉइस में अगर सेंटेंस दिया है तो हम इसको एक्टिव में चेंज कर सकते हैं। अगर एक्टिव में दिया है तो पैसिव में चेंज कर सकते हैं, अगर दिया ही पैसिव में है तो एक्टिव में चेंज कर सकते हैं, यानी इस सेंटेंस को हम पैसिव से एक्टिव में लेके आएंगे। अब यहां पे उसने क्या दिया, उसने दिया वॉज या फिर वर और उसके साथ थर्ड फॉर्म। अब आपको यहां पे उल्टा चलना पड़ेगा, यानी जब हमारे पास कौन सी वर्ब की फॉर्म होती थी कि हम वॉज और वर प्लस थर्ड फॉर्म लगा रहे थे, तो यहां से पता लगता है ये कौन सी वर्ब की फॉर्म आपको बताना होगा, तो ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसका मतलब हमारे पास इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, यानी हमारा रूल ये था कि सेकंड फॉर्म को चेंज करेंगे वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म में। अब उसने ये चेंज करके दिया है तो अब हम वापस जाएंगे, यानी वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म को चेंज करेंगे सेकंड फॉर्म में, और जिस भी ऑप्शन में आपके पास सेकंड फॉर्म है वो आपका आंसर सही होगा। देखिए वॉज रिटर्न, यानी यहां पे रिटर्न की अगर सेकंड फॉर्म की बात करें तो राइट, रोट, रिटर्न, तो आपका आंसर होगा जहां पे रोट वर्ब का यूज किया गया है। ठीक है, इज राइटिंग नहीं हो सकता, हैज रिटर्न नहीं हो सकता, डिड राइट हो सकता है, सोचेंगे अगर कोई और ऑप्शन नहीं मिलता है तो, और रोट, यहां पे आपके सामने दो ऑप्शन आए। लेकिन जब आपने देखा कि यहां तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, अब चारों सेंटेंस ऐसे हैं जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है, और जब भी हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी सेकंड फॉर्म में क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आएगा तो पास्ट इंडेफिनिट में आपको डिड का यूज करना ही करना पड़ेगा। और डिड के साथ कौन सी वर्ब की फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये खुद सेकंड फॉर्म है। हमें क्या चाहिए थी, सेकंड फॉर्म, डू, डिड, डन, और ये हमारी सेकंड फॉर्म है। व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, तो यहां पे हमने और डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए क्योंकि ये खुद सेकंड फॉर्म बनी है, इसलिए ये आपका आंसर होगा, और ये भी आपका आंसर यहाँ पे राइट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है, कई बार एक्टिव से पैसिव देगा और कई बार पैसिव से एक्टिव भी देगा, आपको फाइंड आउट करना है कि कैसे चेंज करेंगे, और रूल्स को उल्टा भी दिया जा सकता है। He ordered the police to pursue the robber and his gang. Higher secondary 27/6/2023 शिफ्ट थर्ड, ये CHSL से है, कॉमन हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। यहां पे अगर बात करें ऑर्डर्ड, अभी जो हमने पैसिव से एक्टिव बनाया था ये एक्टिव दिया है, उसी रूल के अकॉर्डिंग पैसिव देंगे, यानी यहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म उसने दी है। अभी सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज करेंगे, तो कहता है वॉज नहीं तो वर, और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पे कुछ ऐसा बनेगा। तो ये कहता है कि द पुलिस, ठीक है, द पुलिस वर ऑर्डर्ड टू परस्यू द रॉबर्स एंड हिज गैंग। यहां पे देखते हैं ऑर्डर, हमें तो वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म चाहिए, और यहां पे कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, तो ये नहीं हो सकता। सेकंड पे आते हैं, यहां पे कहता है कि ऑर्डर्स, ये भी पॉसिबल नहीं है। द रॉबर्स एंड द गैंग वर परस्यूड, ऑर्डर वगैरह कुछ दिया ही नहीं है, तो यहां पे द पुलिस वर ऑर्डर्ड टू परस्यू, क्योंकि टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के साथ अगर फॉर्म आएगी तो फर्स्ट आएगी, द रॉबर्स एंड हिज गैंग, तो यहां पे आपका आंसर जो बना वो फर्स्ट होगा, और बनेगा द पुलिस वर ऑर्डर्ड to pursue the robber and his gang. Next, a diamond necklace was to be bought, फिर से passive voice, by my wife, higher secondary 30/6/2023 शिफ्ट सेकंड। अब यहां पे कहता है a diamond necklace was to be bought by my wife, तो यहां पे शो करता है कि एक डायमंड नेकलेस खरीदा गया उसकी वाइफ के द्वारा, तो was to be bought,
वॉज टू बी बोट। जब भी ऐसा होगा पहली बात आपके ऑप्शन में मिलेगा वॉज या फिर वर और टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये आपका आंसर होगा। वॉज वर प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखते हैं माई वाइफ वर। देखिए पहली बात तो माई वाइफ एक सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के साथ वर नहीं आ सकता, वो जाना चाहिए था, तो यहीं से गलत हो जाता है कि माई वाइफ के साथ वर कैसे आएगा। चलो माई वाइफ वॉज टू बाय अ डायमंड नेकलेस, वॉज आया, बिल्कुल आया। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आई, बिल्कुल आई, यानी यहां पे आपका ये आंसर सही हो सकता है, लेकिन हम नेक्स्ट को भी पढ़ के देखेंगे। माई वाइफ वॉज टू बाय अ नेकलेस ऑफ डायमंड, अ डायमंड नेकलेस, अ नेकलेस ऑफ डायमंड, यहां पे भी आपको सर्च करना है। और माई वाइफ बाइंग, ये भी नहीं होगा, यानी या तो आपका आंसर बी होगा और बी नहीं होगा तो सी होगा, लेकिन इनमें से कौन सा होगा? यहां पे क्या दिया है? अ डायमंड नेकलेस, ये वाला एज इट इज किस में दिया है? अ डायमंड नेकलेस, यानी ये आपका आंसर करेक्ट होगा। अगर आप दोनों में से देखिए तो यहां पे इसने चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? इसके लिए तो कोई रीजन भी नहीं होता है, क्योंकि जो आपके पास सब्जेक्ट दिया है, सब्जेक्ट को एज इट इज यहां से उठा के इधर ला सकते हैं और ऑब्जेक्ट को इधर ले जा सकते हैं, तो यहां पे आपका आंसर ये नहीं होगा और ये आपका करेक्ट आंसर, यानी आपका आंसर यहां पे हो जाएगा, दैट इज बी। नेक्स्ट पे आते हैं। पैडी इज ग्रोन बाय द फार्मर्स ऑफ दिस विलेज, तो पैडी इज ग्रोन आपको आंसर बताएगा। इज ग्रोन जब आपके पास आया, यानी इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पे इज ग्रोन को जब चेंज करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा ना वो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और हो सकता है अगर सिंगुलर है तो उसके साथ एस और एस लगा दिया गया हो, बस या तो ग्रो या फिर ग्रोज, ऐसा ही मिलेगा। ग्रू गलत है, हैज ग्रोन गलत है, ग्रो सही हो सकता है, हैड ग्रोन गलत है। अब आपके पास विचार करने के लिए कुछ भी नहीं बचा और डायरेक्ट आपका आंसर सामने है। मैंने आपको बताया था या तो ग्रो आएगा, ग्रो नहीं आएगा तो ग्रोज आएगा। अगर सिंगुलर होता द फार्मर्स ऑफ द विलेज, फार्मर्स, अगर ये सिंगुलर होता तो फिर ग्रोज आ जाता। अब ये प्लूरल है, इसलिए प्लूरल होने की वजह से इसके साथ एस या एस का यूज नहीं होगा और आपका आंसर आएगा ग्रो, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। द गार्डनिंग इज डन बाय अनिल, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस। इज डन, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, इज एम, देखिए पैसिव वॉइस में है, पैसिव से एक्टिव में जाना है। अब आप ये कहेंगे हमें कैसे पता लग गया कौन सी वर्ब की फॉर्म यूज की गई है? 2 मिनट के लिए पैसिव वॉइस में इसको भूल जाओ, ये कौन सी वर्ब है? जो ये है वही यूज की गई है। और मैंने आपको बताया था कि बी, वॉज, बीन, और बी का मतलब होता है इज एम आर, इज एम आर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। यानी ये फर्स्ट फॉर्म है तो इसका मतलब ये भी फर्स्ट फॉर्म है, और ये फर्स्ट फॉर्म है तो इधर कौन सी वर्ब की फॉर्म आनी चाहिए? फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस। अगर सिंगुलर होगा तो एस और ई एस साथ में मिलेगा, नहीं तो डायरेक्टली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये मैट्रिक लेवल के लिए है 28/6/2023 शिफ्ट 4th। अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे बात करते हैं द गार्डनिंग इज डन, तो यहां पे हमें तो वो चाहिए, तो यहां पे अनिल डज द गार्डनिंग, अनिल इज टू बी डन वाला रॉन्ग आंसर है, बीन डन रॉन्ग आंसर है, हैड बीन डन रॉन्ग आंसर है। मैंने अभी आपको देखिए क्लियर वहां पे मेंशन भी किया था, या एस और ई एस वाला, यानी डू के साथ क्या लगा दिया? ई एस लगा दिया, तो क्या बन गया? डज बन गया। अनिल डज द गार्डनिंग, जो पैसिव वॉइस बनाएंगे द गार्डनिंग इज डन बाय अनिल, इस प्रकार से चेंज करना है। नेक्स्ट, द सोप ओनर वर रिक्वेस्टेड टू क्लोज द सोप बाय द एजिटेशन। वो कहता है सोप ओनर्स को रिक्वेस्ट की गई एजिटेशन को देखते हुए उन्हें क्लोज करने के लिए, यानी बंद करने के लिए। मैट्रिक लेवल 30/6/2023 शिफ्ट 3rd का क्वेश्चन है। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस एसएससी के हैं और ज्यादातर क्वेश्चंस जो हमने अभी तक सोल्व किए वो सीजीएल से रिलेटेड हैं, लेकिन कुछ सीएचएसएल और एमटीएस से रिलेटेड भी है। यहां पे अगर बात करें तो वर रिक्वेस्टेड, फिर से वही बात, वर और रिक्वेस्टेड।
तो यहां पे जब चेंज करेगा ना वर रिक्वेस्टेड वाले को, तो यहां पे आनी चाहिए आपके पास वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यहां पे जो डायरेक्ट आंसर आएगा ना वो होगा रिक्वेस्टेड। देखते हैं, द एजिटेटर्स रिक्वेस्ट, रॉन्ग आंसर। हैव रिक्वेस्टेड, ऐसा तो कोई ऑप्शन हमने नहीं लिखा, हमें तो डायरेक्ट वो हैव नहीं होता, फिर हम सोचते हैं, रॉन्ग आंसर। आर रिक्वेस्टेड, आर रिक्वेस्टिंग, रॉन्ग आंसर। देखिए पहली बात तो तीन ऑप्शंस को जब आप रॉन्ग कर देते हैं तो फोर्थ आपका आंसर अपने सामने वैसे ही होता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं क्या हमारा वर्ड सेम मिला, हमारा वर्ड हमेशा ही सेम मिलेगा, दैट इज रिक्वेस्टेड सेकंड फॉर्म। अब आप ऐसे भी डाउटफुल हो सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि रिक्वेस्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है, क्योंकि रिक्वेस्टेड की सेकंड फॉर्म भी सेम होती है और थर्ड भी। जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगी वो थर्ड फॉर्म होगी, और जब बिना हेल्पिंग वर्ब के आएगी वो सेकंड फॉर्म होगी। इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है इसलिए सेकंड फॉर्म है। और द एजिटेशन उधर से लेके आए हैं, ये रहा एजिटेटर्स, और द शॉप ओनर्स टू क्लोज द शॉप्स, दैट इज द सेम, दैट वाज आवर सब्जेक्ट। तो इसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते हैं। सिमरन वॉज प्लकिंग द फ्लावर्स, वॉज प्लकिंग, ठीक है। जब आंसर निकालेंगे ना तो वॉज, वर, बीइंग, प्लग्ड, ये आपका आंसर है, ढूंढ लें और निकाल दें। यानी वॉज प्लकिंग का बनेगा वॉज वर बीइंग प्लग्ड, आर प्लग्ड, नेवर, विल बी प्लग्ड, नेवर, हैव बीन प्लग्ड, नेवर। और आपका आंसर आपके सामने है, वर बीइंग प्लग्ड, ये आपका आंसर होगा। और आपका आंसर होगा डी। यानी यहां पे अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो डी होगा, दैट इज वॉज वर में से कोई एक और बीइंग और उसी के साथ प्लग्ड। द सेलर्स सेल डिस्पैच द पार्सल सून टू चेन्नई एसएससी सीएचएसएल टीयर 2। सीएचएसएल और टीयर 2 से है, यानी सेकंड वाला जो आपका पेपर होता है वहां से 26/6/2023। सेल डिस्पैच, आंसर आएगा सेल बी डिस्पैच्ड, बस सेल बी डिस्पैच्ड, सेल डिस्पैच से बनेगा सेल बी डिस्पैच्ड। कैसे? विल, ऐसा हो सकता है कि कई बार वो सेल की जगह विल लगा दे, वो कोई गलती नहीं होगी। अगर सेल की जगह पे विल भी मिला है तो विल और सेल को एक दूसरे के लिए इंटरचेंज किया जा सकता है, थोड़ा सा पॉसिबिलिटी में डिफरेंस आएगा। सेल को हल्का मानते हैं, विल को थोड़ा सा उससे ज्यादा प्रॉमिस की सेंस में यूज करते हैं, डिटर्मिनेशन की सेंस में यूज करते हैं, तो विल उसी बात को ज्यादा कंफर्म कर देता है। अगर मैं आपको कहता हूं आई शैल हेल्प यू, और अगर मैं आपको कहता हूं आई विल हेल्प यू, तो यहां पे विल कहने का मेरा मतलब है कि मैं आपकी सहायता जरूर करूंगा। और सेल अगर मैं कहता हूं तो सेल के साथ हो सकता है मैं आपकी सहायता करूं और हो सकता है ना करूं, तो ये डिफरेंस आता है। तो यहां पे विल बी डिस्पैच्ड हो सकता है, मे बी डिस्पैच्ड नहीं होगा, माइट बी डिस्पैच्ड नहीं होगा, कैन बी डिस्पैच्ड नहीं होगा। तो यहां पे जब बात करें तो आपका आंसर हो जाएगा द पार्सल will be dispatched soon to Chennai by the seller। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द कल्चर वॉज लूजिंग इट्स मीनिंग। एसएससी सीएचएसएल 9 मार्च 2023 सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। और यहां पे बात करें वॉज लूजिंग, वॉज या फिर वर लूजिंग, यानी अगर आंसर की बात करें तो वॉज वर तो सेम रहेगा, उसके बाद बीइंग आएगा और लोस्ट आएगा, यह आपका आंसर होगा। तो यहां पे बात करें डायरेक्ट लोस्ट नहीं, वॉज लोस्ट तो होगा लेकिन बीइंग भी आएगा, बीइंग इसमें नहीं है तो ये गलत है। वॉज बीइंग लोस्ट और विल लोस्ट, यानी ये भी गलत है। तो यहां पे आपका जो आंसर बना वॉज बीइंग लोस्ट, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहां पे होगा। नेक्स्ट,
बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल छोटे से सेंटेंसेज है कुछ तो। और जो CHSL और MTS में जो सेंटेंस आते हैं ना, MTS और CHSL, वो सेंटेंस की लेंथ वाइज सेंस वाइज भी थोड़े से सिंपल रहते हैं। इनसे ज्यादा अच्छे जो सेंटेंसेज आते हैं आपने अभी तक देखे भी होंगे, वो CGL जो लेवल पे आते हैं वो अच्छे सेंटेंसेज आते हैं, तो थोड़े से इनसे डिफिकल्ट रहते हैं। और यहाँ पे अभी तक हमने लगभग 60 सेंटेंसेस हमने कंप्लीट कर दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, लगभग 60 के आसपास। द मेड वॉशेस, हमें तो यही चाहिए, ये हमारा आंसर निकालेगा। द विंडोज एवरी वीक, वॉशेस, तो उसने हमें दिया वॉशेस, हमें क्या करना है, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये आपका आंसर होगा। इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी इस पूरे सेंटेंस में आप इससे आंसर निकाल देंगे। और ये भी क्वेश्चन है SSC CHSL 9 मार्च 2023 फोर्थ शिफ्ट। तो यहाँ पे इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, देखिए द विंडोज आर वॉश, आर वॉश नहीं चाहिए, आर वॉश्ड चाहिए क्योंकि थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है। वर वॉश्ड नहीं चाहिए क्योंकि यहां पे हमें चाहिए आर या इज एम आर में से, आर वॉश्ड जो हमें चाहिए था वो यहां पे है, और वॉज वॉश्ड भी नहीं चाहिए, यानी आपका आंसर है यहाँ पे सी पार्ट आपका आंसर हो जाता है, यानी जो सी पार्ट यहाँ पे इसमें बनता है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, द स्टोरी एक्सप्लोर्स, ये है आपका आंसर बताने वाला। द कन्फ्लिक्टिंग रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशंस, SSC CHSL 10 मार्च 2023 थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन। और यहाँ पे बात करें एक्सप्लोर्स, तो जो आंसर आएगा वो आएगा इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, यानी एक्सप्लोर्ड, इज एम आर में से कोई एक और उसी के साथ एक्सप्लोर्ड। हैड एक्सप्लोर्ड नहीं, आपको तो बस ये मैच कर लेना, जहां पे मैच हो जाए वो आपका आंसर है। डिड एक्सप्लोर नहीं, चलो इज एक्सप्लोर्ड हो सकता है, हैज एक्सप्लोर्ड नहीं। यानी कई बार अगर आपको लगे कि डाउट है तो आप चारों ऑप्शंस पे अप्लाई करके देख सकते हैं, और जैसे मैंने किया 3 को गलत कर दिया, अब आपके पास डायरेक्ट आंसर आपके सामने है, अब यहां पे सर्च भी नहीं करना पड़ेगा और आप कह सकते हैं ये आपका आंसर होगा। He writes a paper every weekend, सेम CHSL 13/3/2023 सेकेंड शिफ्ट। और राइट्स है तो फिर से आपका आंसर उसी टेंस में उसी सीक्वेंस में आएगा, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ही राइट्स अ पेपर एवरी वीकेंड, तो हमें चाहिए इज एम आर में से और थर्ड फॉर्म, यानी राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रिटर्न। इज एम आर में से कोई एक और उसके साथ रिटर्न। चलो, वॉज रिटर्न नहीं, हमें तो इज एम आर रिटर्न चाहिए। इज रिटर्न ये हो सकता है, वॉज बीइंग रिटर्न बिल्कुल नहीं हो सकता, और इज बीन रिटर्न नहीं होगा क्योंकि बीन की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी यहाँ पे अगर बात करें तो इज एम आर में से कोई एक या इज और उसके साथ रिटर्न, इज रिटर्न, ये हमारा आंसर बी आंसर करेक्ट होगा। यानी आप इन्हीं में से किसी एक को फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा एक यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट, खुशी वाइप्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी अब आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। सेकंड फॉर्म इसका मतलब आंसर आएगा वॉज वर प्लस थर्ड फॉर्म वाला, वॉज वर या फिर थर्ड फॉर्म वॉज वर के साथ वॉज वाइप्ड या फिर वर वाइप्ड, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। अब इन दो में से ये दो हैं आपके सामने, दो में से कौन सा एक सही होगा उसके लिए आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट कैसा है। द सब्जेक्ट, द टैबलेट्स, द टेबल्स, द टेबल्स, द टेबल्स, टेबल्स सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है तो वर वाला, अगर सिंगुलर होता तो वॉज वाला, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, द गार्डनर हैज वोटर्ड, अब मैं आपको बिना लिखे बता देता हूं, हैज वोटर्ड, हैज बीन वोटर्ड वाला आंसर होगा। हैज और हैव तो आपको देखना है। द बुशेस, देखिए चारों में बुशेस है यानी प्लूरल है, यानी आपका आंसर होगा हैव बीन वोटर्ड, ये रहा हैव बीन वोटर्ड। आर बीइंग वोटर्ड, वर बीइंग वोटर्ड, हैज बीन वोटर्ड। हैज वाला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बुशेस है, ये प्लूरल है और प्लूरल है तो प्लूरल वाला ही आंसर होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे।
नेक्स्ट, सो ये आपके 60 सेंटेंसेस यहां तक हमने कंप्लीट किए हैं। हमने 20-20 सेंटेंसेस 3 क्लासेस में लिए हैं और जिसमें सीजीएल के सेंटेंसेस मोस्टली रहे हैं और ऑलमोस्ट हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को इस चैप्टर को लगभग हर एक सेंटेंस यहाँ पे लिए हैं और सभी को सोल्व किया है शॉर्टकट की हेल्प से। इसी शॉर्टकट से आप भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बार इसे अच्छे से समझना पड़ेगा। इसको करके देखें, कोई डाउट आता है तो कमेंट करके बता सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में एक नया चैप्टर लेके आएंगे। थैंक यू।